देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। देश प्रदेश की 100 छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में, आज बिग स्टोरी में देखिए। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। भूकंप से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। वहीं लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक कल, संभल हिंसा न्यायिक जांच रिपोर्ट होगी पेश। जम्मू के कटरा में भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा 7वें दिन भी रही स्थगित। केरल कोर्ट ने एक्टर सोबिन शाहिर को विदेश यात्रा की अनुमति देने से किया इनकार। अगली खबर उन्नाव से, जहां वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह की 2 महिला सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। वहीं पटना में राहुल गांधी खड़गे ने वोटर अधिकार यात्रा खत्म की, दिल्ली के लिए हुए रवाना। पश्चिमी यूपी में मिला रेड अलर्ट, अगले 2 दिन होगी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका। चमोली में 5 सितंबर तक मौसम अलर्ट के चलते बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा पर लगी रोक। पीएम मोदी ने एससीओ समिट के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग का आभार जताया। वहीं अगली खबर, यूपी के 48 जिलों में 6 से 7 सितंबर को यूपी पीईटी 2025 परीक्षा एडमिट कार्ड किए गए जारी। बिहार वोटर लिस्ट मामले पर एससी का आदेश, सियासी दल ईसी के नोट पर दे जवाब। अगली खबर खेल जगत से, आईसीसी ने भारत में हो रहे महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी 4 गुना बढ़ाई। पीओके से गिलगित बाल्टिस्तान से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 5 पाक सैन्यकर्मियों की हुई मौत। अमित शाह ने जम्मू में विक्रम चौक के पास बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सोना पहली बार 1.05 लाख रुपए के पार हुआ, चांदी में भी रिकॉर्ड उछाल। यूपी के कुशीनगर में सिपाही पति ने कांस्टेबल पत्नी को उसके प्रेमी कांस्टेबल के साथ नग्न हालत में पकड़ लिया। अचानक आए पति को देखकर दोनों के होश उड़ गए। पति ने दोनों को कमरे में बंद कर पुलिस को बुलाया। वहीं बेंगलुरु में मंदिर से लौट रही महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया। पूर्व साथी ने प्यार की सारी हवानियत को किया पार। मराठा आरक्षण आंदोलन, जोरांगे ने चौथे दिन जल त्यागा। प्रदर्शन के कारण दक्षिण मुंबई में भारी ट्रैफिक हुआ जाम। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें बिग स्टोरी में। आज का दिन अफगानिस्तान के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो जाएगा। हर तरफ चीख पुकार के बीच अपनों को ढूंढते लोगों के लिए आज का दिन सबसे भयावह दिन हो गया। अचानक से आए भूकंप ने ना किसी को संभलने का मौका दिया और ना जान बचाने का समय। कुछ सेकंड में ही सब तबाह हो गया। यहाँ के हालात देख आपकी भी रूह कांप जाएगी। पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहर में प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। पटना में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा का समापन हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भाजपा व चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि वोट चोरी का मतलब अधिकार, आरक्षण और रोजगार की चोरी है। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया और भरोसा जताया कि जनता 2025 में भाजपा को जवाब देगी। इस यात्रा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। भारी जनसमूह की मौजूदगी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी गठबंधन से चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इस चोरी के जरिए युवाओं के अधिकार, आरक्षण, रोजगार और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम एक बार फिर कम कर दिए गए। इस बार 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर 51 रुपए तक की कटौती की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह बदलाव ग्राहकों की सुविधा के लिए किया है। हालांकि कटौती सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर लागू होगी। नई कीमतें 1 सितंबर से लागू होंगी। बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1580 रुपए होगी, जबकि अभी इसकी कीमत 1631.50 रुपए है। देश के कई राज्यों में भीषण बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर बड़ा अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भयंकर तबाही मची हुई है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में भी बारिश कहर बरपा रही है। कई राज्यों में एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एससीओ में गले पड़ते दिखे शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति पुतिन ने नहीं दिया कोई भाव। समिट के दौरान जब सभी नेता औपचारिक ग्रुप फोटो के बाद आगे बढ़े तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ चल रहे थे। सभी नेता शांत और संयमित तरीके से अभिवादन कर रहे थे, लेकिन तभी शहबाज शरीफ अचानक तेजी से आगे बढ़ते हैं। कैमरे में साफ नजर आता है कि वो बाकी नेताओं की तरह धीरे धीरे नहीं, बल्कि लगभग कूदते हुए पुतिन की तरफ बढ़ते हैं। सिपाही ने अपने किराए के आवास पर पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया।
उसका प्रेमी भी सिपाही है। पति ने दोनों की पिटाई कर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग जुट गए। सूचना पर आई पुलिस तीनों को थाने ले गई। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात दंपति नगर में किराए का कमरा लेकर रहते थे। दोनों की तैनाती अलग अलग थानों पर है। सुबह 8 बजे पति अचानक आवास पर पहुंचा तो कमरे में पत्नी और प्रेमी के साथ देखकर दंग रह गया। महिला का प्रेमी भी कांस्टेबल है। उसकी तैनाती जिले में ही दूसरे थाने पर है। इस बात को लेकर तीनों में झड़प मारपीट हुई। आक्रोशित पति ने कमरे को बाहर से बंद कर शोर मचाया तो काफी संख्या में मोहल्ले के लोग जुट गए। पत्नी ने भी अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में SCO मेंबर्स ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी है। SCO समिट में PM मोदी ने कहा कि शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा है। पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर बनी सहमति। PM मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को मुद्दा भी उठाया। कहा कि शांति के पक्ष में भारत ये पूरी मानवता की पुकार है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। कहा कि दोनों देश के बीच भरोसेमंद संबंध ये राजनीतिक पर आधारित नहीं है। चीन में मोदी पुतिन की दिखी केमिस्ट्री। एक ही कार में बैठ के पहुंचे दोनों। कार में करीब 45 मिनट दोनों की बातचीत हुई। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर आप सांसद संजय सिंह की सलाह। चीन को लेकर के सोच समझकर कदम उठाने की चाहिए। चीन ने ही पाकिस्तान को दिए थे हथियार। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले उनका कर्नाटक का आइटम बम फुस हो गया। राहुल को सुनने के लिए कई एंटीना खोलने पड़ते हैं, रविशंकर प्रसाद का तंज। राहुल गांधी ने एक बार फिर से लगाया गंभीर आरोप। कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर के करते हैं वोटों की चोरी। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के वोट चुराए गए हैं। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया। बोले कि अब जनता जाग चुकी है। बेईमानों को सत्ता से हटाएगी बिहार की जनता। तेजस्वी ने कहा बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है उसका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। PM मोदी वोट चोरी के जरिए बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज। इंडी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा कि स्टालिन रेवंत को बुला करके बिहार का अपमान किया, जनता ने इन्हें नकार दिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की आवाज बुलंद है। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान सुरक्षित है। वोटर अधिकार यात्रा पर यूपी के मंत्री OP राजभर बोले कि वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की, अब वही लोग जनता के सामने ड्रामा कर रहे हैं। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण पर कांग्रेस नेता सुप्रीत शिंदे का बयान। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में यूसुफ पठान भी शामिल। बंगाल के बहरामपुर में TMC संसद से है यूसुफ पठान। पटना पहुंचे अशोक गहलोत बोले राहुल गांधी की यात्रा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही। इसका संदेश पूरे देश में गया है। तेजस्वी यादव पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद का पलटवार। कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। CM नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है। कंबोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बाटली भारत लाने में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। अमृतसर में हुए आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली है। लॉरेंस अनमोल बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है हैरी बॉक्सर। TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में FIR। अमित शाह को लेकर के दिया था विवादित बयान। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर FIR पर बोले दीर्घोष लोकप्रियता पाने के लिए विवादित बयान देती है महुआ। राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। ममता के आरोपों का आर्मी ने दिया जवाब। पुलिस को बताने के बाद स्टेज हटाया गया। आयोजकों को भी बार बार बताया गया। मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त है। कहा कि आंदोलन नियंत्रण से बाहर हुआ। आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश। कहा कि आजाद मैदान छोड़कर कल दोपहर तक सभी जगहों खाली। मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य कराए जाए। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों को लिखी चिट्ठी। चुनाव में मांगा समर्थन। MP के CM मोहन यादव ने वैदिक घड़ी और ऐप का किया उद्घाटन। 7000 सालों का पंचांग अब मोबाइल पर मिलेगा। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा अवार्ड। CM डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में संभल मस्जिद विवाद पर सुनवाई। यथास्थिति का आदेश 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के लिए नोएडा के हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात। बिना हेलमेट वाले किसी भी शख्स को नहीं दिया जा रहा पेट्रोल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पुलिस और परिवहन विभाग के स्टाफ तैनात। राज्य में लोगों को सुरक्षित यातायात की आदत डालने पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के मकसद से शुरू किया अभियान। CM योगी खुद करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग।
लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं की जल्द ही निपटारे का आदेश दिया। यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी, जन शिकायत के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा का बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति का नया चरण लागू करने का निर्देश दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल, आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए। बैरियर से निकलने को लेकर के आईआईटी, बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने सामने। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, खूब चले लात-खूब से पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला, इटावा में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे, दोनों दलों के वर्कर्स ने पथराव कर दिया। नोएडा के सेक्टर 7 में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के गणेश पूजा की धूम, लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे लालबाग चौराहा के पंडाल, लालबाग चौराहा का दर्शन कर पूजा की। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बप्पा का आशीर्वाद लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं, 4 फीट तक जल भराव, घरों में घुसा पानी। चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में जल भराव। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। पंजाब के स्कूल के बाद अब कॉलेज की भी छुट्टियों का ऐलान, भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। गया दिल्ली के गढ़ीमांडू में उस्मानपुरा, यमुना बाजार, मयूर विहार, ओखला के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका, दिल्ली में बस अड्डे के पास भी पहुंच सकता है पानी। चंपावत पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, टनकपुर और बनसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित, रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने दिया आदेश। मनाली शहर के कई हिस्सों में फिर से बारिश, प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मराठा आंदोलन के चलते वाशी टोल नाके के पास हैवी ट्रैफिक, टोल नाके से वाशी गांव तक लंबा जाम। अजमेर में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव हुआ। भारी बारिश से जोधपुर में भी लोग परेशान, कई इलाकों में जल भराव के चलते हालात बिगड़ गए। बागपत में तेज हवा से बहाव में यमुना में समाया नलकूप का कमरा, लाइव वीडियो वायरल हुआ, कई मकान में नदी में समाने का खतरा। यूपी के संभल में भी भारी बारिश से जिला अस्पताल के कैंपस में पानी भर गया। मुरादाबाद में लगातार बारिश से हाल बेहाल हुए, कई इलाकों में जल भराव। जीएसटी रेवेन्यू से भरा सरकारी खजाना, अगस्त में 6.5% तक की रही ग्रोथ। 11 पैसे की गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपए। 1 अमेरिकी डॉलर का भाव 88 रुपए 20 पैसे पर रहा। शेयर बाजार में दिखी तूफानी तेजी, सेंसेक्स 554 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 198 पॉइंट्स की उछाल। एशियाई बाजार में दिखी उथल पुथल, ट्रंप के टैरिफ का स्टेक होल्डर्स पर पड़ा खासा असर। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.92% बढ़ा, 1 बैरल क्रूड का दाम 68.10 डॉलर पर बंद हुआ। दिल्ली ट्रॉफी के लाइव टेलीकास्ट को लेकर के नींद से जगा बीसीसीआई, फैंस की नाराजगी के बाद बीसीसीआई ने उठाया कदम। भारत के हरफनमौला क्रिकेटर रिंकू सिंह ने टेस्ट क्रिकेट खेलने की जाहिर की इच्छा, बोले कि अपने ऊपर से T20 का हटाना चाहता हूं टैग, भारत के लिए खेलना चाहता हूं टेस्ट क्रिकेट। 2 सितंबर को लीड्स में खेला जाएगा इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच, भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद दक्षिण अफ्रीका के हौसले बुलंद, अब इंग्लैंड से करेगा 2-2 हाथ। वनडे फॉर्मेट में 71 बार हुई है दोनों टीम्स की भिड़ंत। आईसीसी को ऐतिहासिक फैसला, विमेंस वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में किया जबरदस्त इजाफा, आईसीसी ने प्राइज मनी को 122 करोड़ रुपए कर दिया। और आईसीसी ने विमेंस वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी में किया 297% का इजाफा, विजेता टीम को मिलेगा 40 करोड़ का इनाम, उप विजेता टीम को मिलेगा 20 करोड़ का इनाम।